नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग जुडिशरी में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं ये सेशन लेकर के आया हूं जिसमें हम बात करेंगे उन 10 फाइनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में या सजेशंस के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले। तो जो भी बच्चे आरजीएस के प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो वैसे तो देखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम इन्हीं 10 इंस्ट्रक्शंस के बारे में बातें करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा योद्धा 3.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। वो सारे बच्चे जो अभी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 17 जून से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के अंदर आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस का भी एक्सेस, हैंड रिटन नोट्स, इसके साथ मेंटरशिप्स का प्रोग्राम एंड टेस्ट सीरीज वगैरह, जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को फुल फ्लेजेड वे में बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल मैनर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं उन इंस्ट्रक्शंस की तरफ। देखिए, इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं दोस्तों जो आपको ऑलरेडी आपकी टेस्टिंग एजेंसी ने दे करके भेजा है जब एडमिट कार्ड इशू किए जा रहे थे। तो पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ सजेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन इंस्ट्रक्शंस में देखिए जो बातें आपको बताई गई हैं, सबसे पहले कि भाई आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ साथ में लेकर के जाना है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस इसका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। तो आपने जो भी लगाया हो, जनरली ज़्यादातर लोग आधार कार्ड लगाते हैं, तो आधार ओरिजिनल आप साथ में रखेंगे और फोटोकॉपी उसके साथ रखेंगे। आधार की जगह पे अगर आपने और कोई आइडेंटिटी प्रूफ रखा है तो उसको आप ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी भी रखेंगे साथ में। वैसे ही देखिए, एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड ओरिजिनली जो आपने डाउनलोड किया होगा उसका प्रिंट आउट निकालना है। कलर या ब्लैक एंड वाइट कोई भी निकाल सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई सजेस्ट कि भाई एक कलर पेज निकालने के लिए 10 रुपये या 5 रुपये चार्जेस लगते हैं, डिपेंडिंग कौन सी सिटी में आप हैं, और 5 से 10 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। तो कलर फोटोग्राफ, कलर प्रिंट आउट निकलवा ले एडमिट कार्ड का, वो ज़्यादा बेटर होता है। वैसे देखिए दोस्तों, आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जानी है 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर की, जिसको हम जनरली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कहते हैं। तो फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि फोटोग्राफ आप लेकर के जाते हो लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो आप ये इस इमेजिनेशन में चले जाते हो या इस प्रिजम्पशन के साथ चले जाते हो कि यार फोटोग्राफ तो और भी जगह मांगा था बट इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी क्यों लेकर के जाना, यूज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, यूज़ हो सकता है। वहाँ पे फोटोग्राफ्स कभी कभी आपके एडमिट कार्ड पे अगर क्लियर नहीं होती हैं तो मिलाने के लिए उसको या उस पर पेस्ट कर दिया जाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्लस इसके साथ इंस्ट्रक्शन ये है कि ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले। तो आपको कैसी ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेनी चाहिए, मैं आपके लिए इसके सजेशन दे देता हूँ छोटा सा। कि दोस्तों देखिए, ऐसी बॉल पॉइंट पेन लें जिससे कि ओएमआर शीट्स भरने में समय ना लग रहा हो। अगर जिस पेन की बहुत ही फाइन इंक निकलती होगी, बहुत ही फाइन यानी बहुत ही पतली इंक निकलती होगी, तो ओएमआर शीट्स पे गोले भरने के लिए समय ज़्यादा लगता है। ऐसी पेन का इस्तेमाल करें जो थोड़ा सा आपको गोले भरने में आसानी देती हो, यानी कि जो ईजिली आपका ये सर्कल है तो इसको 2-3 बार में भर दे। ऐसे आप सर्कल करें और वो अच्छी तरीके से भर जाए कंप्लीटली। एंड डू नॉट लीव ब्लैंक मार्क्स। तो ओएमआर को अच्छे से फिल करना इम्पॉर्टेंट है, ये आप कोशिश करें ओएमआर को भरने के लिए, ठीक है। तो ऐसी पेन का इस्तेमाल करें, 1-2 बार चला करके देख लें। पेन 2-3 ऑप्शंस अपने पास रखना, जो आपको सूटेबल लग रहा हो उसके साथ भरना। एंड पेन्स आपके पास होनी चाहिए सफिशिएंट नंबर में। कभी कोई पेन गिर गई, टूट गई या कुछ भी हो गया तो ऐसी कंटिजेंसी के लिए ज़रूर रेडी रहना, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में आप एक्सपेक्ट करो कि आपको पेन कोई और व्यक्ति दे दे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 4 टाइप्स ऑफ बेल के बारे में, यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर नोटिफिकेशन में बताया गया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस बेल से रिलेटेड भी हैं। तो सबसे पहले एक फर्स्ट बेल होगी। मान लीजिए आपका पेपर 10 बजे शुरू हो रहा है, तो 9:55 पे एक बेल होगी जिस समय आपको ओएमआर शीट्स और क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ओएमआर शीट्स के अंदर आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर और ये सारी डिटेल्स, आपको जो भी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे वो सारी डिटेल्स भरनी होंगी, बुकलेट का, सीरीज़ का नंबर और ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ आप ये देख लें फर्स्ट बेल के समय पे ही, जब आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ये शीट्स, तो इसमें कहीं मिसप्रिंट ना हो, आपकी ओएमआर शीट फटी ना हो, आपका क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली आप पढ़ सकते हैं, उसको प्रॉपरली रीडेबल हो
और कोई भी ऐसी समस्या ना हो जिसकी वजह से आपको ये चेंज करना हो। तो अगर चेंज करना है तो इमीडिएटली आप चेंज कर लीजिए, बाद में चेंज करने में दिक्कत हो सकती है। तो एमआर शीट भरने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप चेक कर लें आगे पीछे कि कहीं मिसप्रिंट नहीं है या फिर कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से आपका पेपर बाधित हो सकता है। अब देखिए सेकंड बेल के बारे में उन्होंने बताया है कि कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम, यानी कि जब ये बेल बजेगी, इसका मतलब 10 बजे से अगर पेपर है तो 10 बजे ये बेल बजेगी और उसमें आपको फिर ओएमआर शीट्स भरना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद एक थर्ड बेल होगी जो कि एग्जाम खत्म होने से 10 मिनट पहले बजेगी। तो यानी मान लीजिए 12 बजे आपका एग्जाम एंड होना है तो 11:50 पे एक बेल बजेगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ समझ जाना है कि अब 10 मिनट बचे हैं। अगर कोई आंसर अपने को करना है कर लें, रिवीजन करना है कर लें, कोई गोले भरने हैं भर लें। अब हमारे पास समय काफ़ी कम है, 10 मिनट का समय है हमारे पास इन टोटल। तो अपनी चीज़ों को वाइंड अप करना स्टार्ट कर दें आप। एंड लास्ट बेल होगी आपकी फोर्थ बेल, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन एंड हो जाएगा एंड आपकी ओएमआर शीट्स आपसे ले ली जाएंगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, फाइनल चीज़ जो कुछ इंस्ट्रक्शन में आपको बताई गई थी कि रीच द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर टाइम। तो आपको थोड़ा सा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे 45 मिनट्स लिखा है, मैं सजेस्ट करूँगा कि 45 मिनट्स अगर आप नहीं भी पहुँच रहे हैं तो भी इतना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए कि सेंटर पे आप एक सफिशिएंट टाइम के पहले पहुँच जाएं कि भाई अगर आपको कुछ सबमिट करना है, फ़ोन मोबाइल फ़ोन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कुछ चीज़ आपको रिवाइज़ करनी है, खाना पीना है, कुछ भी है, तो आप आप कह सकते हो कि स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा सा पहले पहुंचना चाहिए ताकि आप एंग्जाइटी से, घबराहट से और सारी चीज़ों से बच सके। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा समय पहले पहुंचना ज़रूरी है। 45 मिनट्स लिखा हुआ है और किसी को भी एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद नहीं दी जाएगी। तो सपोज किसी का एग्जामिनेशन अगर 10 बजे स्टार्ट होना है तो आप 10:15 के बाद तो किसी भी हालत में एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसलिए सूटेबल यही होगा कि आप थोड़ा समय ले करके चलें। आप होटल में हो या कहीं पे भी हो, वहाँ से निकलें अगर सेंटर के लिए तो सही समय पे निकलें, कम से कम 1-1.5 घंटे का मार्जिन रख करके निकलें, जिससे ये हो कि अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो रहे हैं, कोई भी कंटिजेंसी हो सकती है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे विद इन टाइम आप पहुँच सकें। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर से बहुत दूर आपको होटल या अपना अकोमोडेशन लेना भी नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास अगर व्यवस्था है तो आपको आसपास ही रुकना चाहिए, भले थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े, लेकिन इससे ये होता है कि आप अगर कोई कंटिजेंसी आ भी गई तो उसको पार करते हुए भी एग्जामिनेशन सेंटर पे विद इन टाइम पहुंच जाओगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, विजिट योर एग्जामिनेशन सेंटर, ये सजेशन है कि आपको एक दिन पहले ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे देख लेना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास की चीज़ें क्या है, कितना समय अमूमन लगता है, क्या आपके पास ट्रैवल करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑटो जाता है, कोई टैक्सी सर्विस है, क्या भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सेंटर एग्जैक्टली कहाँ पे है, ऐसा नहीं हो कि कहीं इंटीरियर जगह पे हो और आपको ढूंढने में बहुत समस्या हो। तो एक दिन पहले जा करके आप देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी नेक्स्ट डे। अब बात करते हैं हम लोग कि ओएमआर शीट्स को किस तरीके से भरे जाना चाहिए। तो ओएमआर शीट्स को भरने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरी बात हमारे पास ये है, मैं आपको बता दूं कि पेन की बात जो हमने स्टार्टिंग में भी की थी, तो आपके पास जो पेन होना चाहिए वो पेन इस इंक का हो या ऐसी इंक का हो कि जिसमें आपको ओएमआर शीट्स आसानी से भर जाए, ज़्यादा एफर्ट ना लगे। दूसरी बात, अब देखिए 2 तरीके से ओएमआर शीट्स बच्चे भरते हैं। अगर मैं बात करूं तो ओएमआर शीट्स आप लोग जो भरते हैं, पहले आप क्या करते हो कि आंसर्स आप देखते जाते हो। सपोज करो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का आंसर कर दिया, ठीक है, और आपने अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर ही कहीं पे टिक मार्क लगा दिया ऑप्शन सही ऑप्शन पे। इसके बाद आप क्या करते हो कि आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, फिर आपने ओएमआर भरना स्टार्ट किया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स कि क्या होता है, कभी कभी आपने अगर बीच में कोई एक आध आंसर छोड़ा हुआ है या अभी बात के लिए रखा है, या फिर आपने गलती से क्या किया, आपने भरना था 9th नंबर के क्वेश्चन में ये सर्कल ए, आपने क्या किया गलती से 8th वाले में ही ए भर दिया जिसमें ऑलरेडी आपने डी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा था। अब इससे प्रॉब्लम ये होगी कि एक आंसर आपका सही होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ओएमआर भरने के लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ओएमआर भरने के लिए मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक आंसर जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के साथ साथ तुरंत वहाँ पे भर लें उसका ओएमआर। और एटलीस्ट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए
कि आप पूरा सर्कल ना भी अगर भरें तो बस यहाँ पे ऐसा टिक कर दें। सही आंसर अगर आपको मिल गया है तो आप श्योर है 100%, तो ऐसा एक टिक कर दें। और जब ऐसा टिक करते जाएं करते जाएं करते जाएं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट आपको पूरा 100 क्वेश्चंस का फिल करने के लिए 20 मिनट्स तो होना चाहिए, 20-25 मिनट बचा हुआ होना चाहिए। तब आप लास्ट में आकर के क्या कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस आपने टिक कर रखे हैं इस प्रकार से, उनको जाकर के आप फाइनली पूरा सर्कल भर सकते हैं। ये एक तरीका है जहाँ पे आते हुए क्वेश्चन को गलत करने का चांसेस बहुत कम है। OMR शीट्स आपको भी आइडिया है, जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बता दो बच्चों, OMR शीट्स आपको प्रॉपरली सर्कल करना चाहिए। प्रॉपरली सर्कल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ सर्कल करना चाहिए आपको, इस तरीके से सर्कल करके नहीं छोड़ना है, या फिर इस सर्कल के ऐसे ऐसे करके नहीं छोड़ना है। तो ये सब रॉन्ग तरीके हैं। प्रॉपर वे इज़ दिस, इस तरीके से आपको सर्कल करना चाहिए। साथ ही साथ एक और सजेशन मेरा ये है कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए बैठते हो, आपके जो सबसे स्ट्रॉन्गर एरियाज़ हैं, उन स्ट्रॉन्गर एरियाज़ या जो इजी पोर्शन है क्वेश्चन पेपर का आपको दिख रहा है, वहाँ सॉल्व करते जाइए। जहाँ पे भी आप अटक रहे हो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। जो आपको 100% आ रहा है उसको आपने टिक किया, जो क्वेश्चन अटक रहा है उसको छोड़िए, नेक्स्ट चलिए। आप पहले पूरे करते जाइए। अब जब सारे क्वेश्चन आंसर्स आप कर लिया, मान ली सपोज करो आपने 70-80 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब आप क्या करिए, अब आप पहले सारे OMRs भर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद इन 20 क्वेश्चन की तरफ आप अपना रुख करिए और 1 बाई 1 सबको सॉल्व करते हुए और फिर उसका टिक लगाते जाइए। तो दिस वुड बी अ बेटर वे कि आप कैसे एफिकेशियसली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और सेशंस के लिए और सेशंस लेकर के आऊँगा मैं आपके लिए ऐसे ही, और मिलेंगे फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।